बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफिया के साथ बच्चों की दुनिया में इस हफ्ते फिर खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज की हमारी कहानी है पीटर के बारे में, पीटर एंड द बर्लिन वॉल। डू यू नो वेयर द बर्लिन वॉल वाज? जर्मनी। यप, ये कहानी लिखी है सादिया असलम ने, और इस कहानी में हम देखते हैं कि पीटर, जो कि एक प्यारा सा मासूम सा छोटा सा बच्चा लेकिन आपकी तरह कभी कभी शरारतें भी करता है, उसके साथ होता क्या है। कुछ साल पहले की बात है कि पीटर अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ जर्मनी में हंसी खुशी रह रहा था। वो भी हमारी तरह, आपकी तरह अपने बहन भाइयों से कभी झगड़ा करता था, कभी दोस्ती करता था, कभी खेलता था, कभी रोता था, लेकिन उसको अपने दोस्तों से बहुत प्यार था। जर्मनी उस वक्त सियासी टेंशन में था, पॉलिटिक्स, और हो ये रहा था कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी अलग हो रहे थे। और अलग कैसे हो रहे थे? एक सिंपल दीवार के साथ अलग हो रहे थे। अब दीवार भी ऐसी कि मतलब अगर आप सड़क क्रॉस करो तो आप ईस्ट जर्मनी में, सड़क क्रॉस करो तो आप वेस्ट जर्मनी में। पीटर वेस्ट जर्मनी में था और उसके सारे दोस्त ईस्ट में। आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने बताना शुरू किया, फौज आ गई, उन्होंने बताना शुरू किया कि हम ये दीवार बना रहे हैं और ये दीवार इस तारीख को मुकम्मल हो जाएगी। पीटर के जो फादर थे वो काफ़ी परेशान थे। उन्होंने पीटर को और अपने दूसरे बच्चों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनो, अब प्लीज़ सड़क के उस तरफ मत जाया करो, वहाँ पे फौज भी होती है, वो दीवार भी बन रही है, एक डेडलाइन के बाद वहाँ से लोग यहाँ और यहाँ से लोग वहाँ नहीं जा सकेंगे। पीटर ने सोचा हाँ ठीक है। बाबा ने पीटर की तरफ गौर से देखा और कहा, पीटर स्पेशली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात? तो पीटर ने कह दिया, जी बाबा मैंने सुन ली। लेकिन हम अपने दिल का क्या करता, जो चाहता था कि रोज़ अपने दोस्तों के साथ जाके खेले। उसके दोस्तों को भी अंदाज़ा था, उनके वालिदैन को भी अंदाज़ा था कि हालात ख़राब हो रहे हैं, पर बच्चे तो बच्चे साइकिलें लेते थे और साइकिलों पे अपनी सवारी करते हुए सारी शाम खेलते कूदते अपने अपने घरों को वापस आ जाते थे। एक दिन इसी तरह से पीटर जो था वो अपने दोस्तों को खुदा हाफिज़ कहने के लिए गया। उसको पता था कि आज आखिरी तारीख है, कट ऑफ डेट है, इसके बाद मतलब ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी बन जाएगा और हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकेंगे। अफसोस तो उसे बहुत था, तो वो उसी अफसोस के इजहार में और उनसे मिलने मिलाने में कुछ वक्त ज़्यादा गुजर गया। और जब वो पहुंचा अपने घर की तरफ जाने के लिए तो वहाँ पे दीवार बन चुकी हुई थी। पीटर तो घबरा गया, क्योंकि वो सारी की सारी दीवार नहीं थी, कुछ तारे वगैरह भी थी, कुछ बार्ब्स वगैरह भी थे, लेकिन फौज खड़ी थी, टाइम अप हो चुका था। पीटर अब ईस्ट जर्मनी में था और उसके जो घर वाले थे वो वेस्ट जर्मनी में थे। अब क्या हुआ? अच्छा नहीं हुआ। पीटर बहुत रोया। पीटर के फ्रेंड्स ने उसको अपने घर में नहीं रखा। फ्रेंड्स तो चाहते तो शायद रख लेते, लेकिन फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने उसे घर में नहीं रखा। उसे रात को बाहर बगैर घर के, बगैर पेरेंट्स के भूखे सोना पड़ा। इसी तरह से दिन गुजरने लगे। वो रोज़ दीवार के पास जाके खड़ा हो जाता, फौज वालों से कहता, मेरा घर वो है, वो मेरा घर है, प्लीज़ मुझे जाने दें। पर उसे जाने की इजाज़त नहीं थी। दूसरी तरफ उसके वालिदैन सख्त परेशान थे, उन्हें नहीं पता था कि पीटर है कहाँ। तो इसी तरह से करते करते कई दिन गुजर गए। वो सारा दिन दीवार के साथ लगा रहता, रोता रहता, उनसे रिक्वेस्ट करता रहता, मुझे जाने दें, मुझे जाने दें। बल्कि इनफैक्ट हालात इतने ख़राब हो गए कि ईस्ट जर्मनी से लोग दीवार फैलांग के चोरी छुपे जाने की जब कोशिश करते तो उन्हें शूट कर दिया जाता। उसने खून खराबा भी देखा, बहुत परेशान, बहुत घबरा गया था। एक दिन इसी तरह से वो फिर सुबह उठा और किसी फौजी के साथ जाके बात करने लगा कि प्लीज़ देखिए मेरा वो घर है, मुझे जाने दें। उस फौजी को पीटर पर तरस आ गया। उसने कहा जाओ, थोड़ी देर बाद आना। थोड़ी देर बाद पीटर दोबारा गया तो उसने उसे खामोशी से इशारा किया कि अब यहाँ से गुजर जाओ, और एक्चुअली उसने उसे गुजार दिया, मतलब वो ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में आ गया। पीटर के घर वालों से देख के बहुत खुश हुए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, और पीटर को एहसास हुआ कि काश मैंने अपने बाबा की बात गौर से सुनी होती और मान ली होती। तो ये जो दीवार थी बर्लिन वॉल, ये एक्चुअली बहुत मशहूर दीवार है, और ये 1998 में इसको गिरा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी दोबारा से एक शहर हो गए, राइट।
اور اس کے علاوہ کیا تھا، اس کے علاوہ there were about 830 some people who died because they wanted to go from east to west. اور اس کے علاوہ 500 کچھ ایسے لوگ تھے جو کامیابی سے جنہوں نے یہ بارڈر کراس کیا تھا، اور ان میں سے پیٹر ایک تھا. تو یہ تھی آج کی کہانی. تھوڑی سی سیڈ بھی تھی ویسے. It was pretty sad actually. اگر میں سوچوں کہ پیٹر کو کتنی تکلیف اور پریشانی اٹھانی پڑی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو، آپ سب پیارے بچوں کو اپنا حفظ و امان میں فرمائے ہمیشہ. آمین. ملتے ہیں اگلے ہفتے پھر ایک اچھی سی کہانی کے ساتھ. ٹیک کیئر. السلام علیکم.